तो पिछले एपिसोड में सिंgyू ने उन तीनों लड़कियों के रहने के लिए एक नया जगह बना दिया था, जिसे देख वे तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद सिंgyू इनसे कहता है कि अब तुम यहीं पर आराम से रह सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर वे उसे इसके लिए थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद सिंgyू उनसे कहता है कि अब तुम वहाँ पर इसके अंदर जाकर रह सकते हो, जहाँ पर कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट छुपा कर रखा है और मैं देखता हूँ कि क्या तुम उसे खोज पाते हो। तब इसके बारे में जानकर वे इस बात से और भी ज्यादा खुश हो गए थे और वे जैसे ही उसके अंदर जाते हैं वे देखते हैं कि वहाँ तो सच में अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी बात सुनकर चुनफेंग भी यहाँ पर आ गया था। जिसके बाद सिंgyू उसे अपने साथ में एक जगह पर लेकर आ जाता है, जिसे देख चुनफेंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। और फिर वो सिंgyू से पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही विंडलेस एबिस है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर सिंgyू से कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है और किस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तब इस पर चुनफेंग उसे बताता है कि विंडलेस एबिस असल में कल्टीवेशन के लिए होली लैंड के नाम से बहुत ही फेमस है, इसीलिए जितने भी वॉरियर विंड हार्ट मेथड को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वे सभी उसे फील करने के लिए यहाँ पर ही आते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी वॉरियर नजर नहीं आ रहा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सिंgyू भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा है तो बाकी लोग कहाँ पर हैं। इसके बाद वो इसके बारे में पता लगाने के लिए एक लड़की को अपने पास बुलाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या सच में यही विंडलेस एबिस है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन आखिरकार वे सभी कहाँ पर हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो भी कल्टीवेटर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था वे सभी असल में यहाँ के 100 नंबर के फ्लोर के ऊपर फंसे हैं, जबकि हम तो तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ के 108 नंबर के फ्लोर पर आए हैं और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यही रियल विंडलेस एबिस है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर चुनफेंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि आज उसे पहली बार पता चला था कि विंडलेस एबिस भी रियल और फेक हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए एक पंख को यहाँ पर नीचे छोड़ता है, जो कि बिना किसी रुकावट के सीधे नीचे गिर जाती है। और अब इस बात से चुनफेंग को भी यकीन हो जाता है कि यही वाला रियल विंडलेस एबिस है। इसके बाद वो सिंgyू से कहता है कि मैंने जो प्रॉप्स तुम्हें रेडी करके दिए थे उसे बाहर निकाल लो, लेकिन इसके पहले सिंgyू उस लड़की को यहाँ से जाने का इशारा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसकी बात मानकर तुरंत यहाँ से चली जाती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सिंgyू चुनफेंग के दिए हुए 9 बैम्बू पोल्स को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख चुनफेंग कहता है कि इसके साथ में जियो जो टियान सिल्क भी बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा मैंने तो तुम्हें इसके साथ में व्हाइट जेड बेल्स भी दिए हैं, जिनका एक साथ में यूज करके तुम विंड कैचिंग फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहता है कि इसमें बनने वाले हर एक ब्रिज को तुम्हें कैच करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर सिंgyू उससे कहता है कि अगर तुम्हें केवल एक विंडलेस एनवायरनमेंट की जरूरत थी तब इसके लिए हम तो बहुत ही आसानी से एक सीक्रेट रूम को बना सकते थे और फिर इसके वजह से इसके चक्कर में हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर चुनफेंग उससे कहता है कि विंडलेस एबिस केवल विंडलेस ही नहीं है और इसके अलावा ना ही यह एक ऐसी चीज है जिसे कि तुम इतनी आसानी से क्रिएट कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह विंडलेस एबिस सच में बहुत ज्यादा कीमती है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंgyू उससे कहता है कि मैं इसके बारे में समझ गया और फिर वो यहीं पर बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर के बाद भी हम देखते हैं कि इसके विंड कैचिंग फॉर्मेशन में कोई भी हलचल नहीं होती, इसीलिए सिंgyू परेशान होते हुए कहता है कहीं यह फॉर्मेशन टूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के लगे हुए बेल के अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देख सिंgyू कहता है मुझे कम से कम पता तो चला कि यह काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और फिर जैसे ही यहाँ के बेल के अंदर विंड क्रिएट होती है वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे कैच कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ऐसा कर पाना उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मुझे विंड हार्ट को कंडेंस करना है तब इसके लिए मुझे कम से कम 9 गोल्डन विंड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पास में जितने ज्यादा गोल्ड विंड्स होंगे तब इसके वजह से विंड हार्ट भी उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि चुनफेंग का विंड हार्ट भी सेंगडाओ के गोल्डन विंड में इंटीग्रेटेड है, इसीलिए मुझे कैसे भी करके उसे आगे तक जाना होगा। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वापस आ गया था, क्योंकि उसे पता है कि चुनफेंग ने जिस विंड कैचिंग फॉर्मेशन को बनाया है उसमें असल में अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उससे भी अच्छे फॉर्मेशन को खरीदेगा और फिर इसी के लिए वो बहुत सारे हाई क्वालिटी के मटेरियल्स को खरीदने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ देर आराम करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है, लेकिन यहाँ का वाइन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसके अलावा उसके अंदर से उसे बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। अब इसी वजह
वजह से हम देखते हैं कि वो अपने पास से आइस मैरो वाइन को निकाल कर पीने लगता है। लेकिन अब इसके स्मेल से यहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का भी काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि इस वाइन का स्मेल तो सच में काफी स्पेशल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बात करने के लिए सिंगयुन के सामने आकर बैठ जाता है, लेकिन इसके पास वाले वेपन और टोकन को देख सिंगयुन समझ जाता है कि यह तो किसी गेल हॉल से है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका बैकग्राउंड छोटा नहीं है। लेकिन अब इसी के साथ सिंगयुन यह भी जान गया था कि आखिरकार वो लड़का क्या चाहता है और फिर इसीलिए वो तुरंत इसे आइस मैरो वाइन पीने के लिए दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी तुरंत इसे पी लेता है और फिर वो सिंगयुन से कहता है कि शायद तुम्हें इसे मुझे नहीं देना चाहिए था, जिसके बारे में सुनकर सिंगयुन कहता है मुझे पता था कि तुम खुद को नहीं रोक पाओगे और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इस पर वो लड़का सिंगयुन से कहता है कि क्या तुम इसे मुझे और भी ज्यादा दे सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं इसे बहुत ही जल्दी पी गया और इसीलिए मैं इसका टेस्ट नहीं ले पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन उसकी बात मानकर उसे और भी आइस मैरो वाइन दे देता है, जिसे पीकर वह लड़का और भी ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम ली तियानसु है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी उसे अपने बारे में बता देता है और फिर उसे कहता है कि मैं लिंगफेंग टैंक से हूँ। तब इसके बारे में सुनकर तियानसु उससे कहता है कि मैंने तो लिंगफेंग टैंक के बारे में सुना है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं जानता। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि तुमने जिनके बारे में सुना होगा वे सभी पावरफुल मास्टर होंगे, लेकिन मैं तो असल में अभी केवल यिन यांग लेवल वाला एक वॉरियर हूँ और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। जिसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी तुम इतने लॉजिकली तरीके से बात कैसे कर पा रहे हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास में तो इतनी अच्छी वाइन भी है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तो बहुत पहले ही निर्वाणा लेवल में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि इसके बारे में एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी बात ऐसी है कि मैं कुछ समय पहले थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था और इसीलिए मेरा इसमें कुछ टाइम वेस्ट हो गया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तियानसु उसे टोंगलुओ डैन का एक बोतल दे देता है और फिर उससे कहता है कि तुमने जो मुझे वाइन दिया था ये उसी के बदले है। तब इसे देख सिंगयुन हैरान होते हुए कहने लगता है कि यह तो 9th ग्रेड वाला एलेक्सिर है, जो कि फिजिकल फिटनेस और मेरिडियंस को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर देगा और इसीलिए मेरिडियन अगर एक बार अच्छे से इम्प्रूव हो गए तो फिर उसके बाद मैं ब्लैक होल को भी इन्वाइट कर सकता हूँ। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर इस एलेक्सिर को ट्राई करने का डिसाइड करता है, ताकि इस तरह से वो ब्लैक होल को अनब्लॉक कर सके। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।